तो घनेंद्र भारद्वाज, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्यों आपको लग रहा है कि गिरफ्तारी की मंशा से ही यह समन भेजा गया है तीसरा अरविंद केजरीवाल को? देखिए, पूरे का पूरा जो ये तथाकथित शराब घोटाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बुलडोज करने के लिए, क्रश करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए एक झूठी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी गई, जिसके इंप्लीमेंटेशन का काम अमित शाह को दिया गया। और अमित शाह ने जो उनके जो दो सबसे बड़े सहयोगी हैं, ईडी और सीबीआई, को यह जिम्मेदारी दी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कैसे भी कुचल दो, कैसे भी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश में राजनीति में अगर किसी नेता से सबसे ज्यादा डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने की बात कर रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की बात कर रहे हैं, हर नौजवान के हाथ में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोदी जी नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी गरीबों के लिए काम करे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। और एक बात थोड़ी, 18 महीने हो गए इस केस को करे हुए, 18 महीने में तकरीबन 1000 से ज्यादा जगह रेड हुई है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबके घरों पे, उनके ऑफिसों पे, उनके सहयोगियों के घरों पे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे, सब जगह रेड होगी। लेकिन आज तक 1 रुपए का भी करप्शन, 1 रुपए का भी काला पैसा ये लोग ढूंढ नहीं पाए। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मंशा से इस केस को इन्होंने लादा है। और अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से रोका जाए लोकसभा चुनावों में जाने से पहले। और टाइमिंग देखिए, अरे 18 महीने हो गए, 18 महीने से आपको याद नहीं अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव जब सर पे खड़े हुए हैं तब आप अरविंद केजरीवाल को समन कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहते हो। अरे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचारों को कैसे अरेस्ट करोगे? दिल्ली के बच्चे के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं। दिल्ली का बच्चा कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अभी हमने एक कैंपेन चलाया, मैं भी केजरीवाल, उस कैंपेन को लेकर दिल्ली के 25 लाख घरों में गए हैं, तकरीबन 1 करोड़ लोगों से बात हुई है। दिल्ली का बच्चा, दिल्ली का हर आदमी, हर महिला ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी झूठे तरीके से फंसा रहे हैं। और सब लोगों ने कहा, 96% लोगों की राय है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को अगर नरेंद्र मोदी जी गिरफ्तार भी करवा लेते, जेल भी भेज देते, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्हें दिल्ली की सरकार जेल से चलानी चाहिए। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने जेल से सरकार चलाई हो। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि आप जांच में पूरा सहयोग करेंगे, तो जांच में सहयोग तो तब करेंगे ना जब आप पेश होंगे। इससे पहले 16 अप्रैल को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, तब भी आपने यही मंशा जाहिर की थी, गिरफ्तारी हो सकती है उनकी, लेकिन तब भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूजा जी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को देश की न्यायपालिका में, देश के कानून में, देश के संविधान में पूरा विश्वास है। हम हर तरीके का सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सहयोग के नाम पे आप किसी को भी उठा के जेल में डाल दोगे, किसी के घर में भी सीबीआई ईडी भेज दोगे, ये कौन सा कानून है? देश में 2 कानून नहीं हो सकते कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के लिए अलग कानून हो और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके लिए अलग कानून हो। अजीत पवार के घर पे सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया। आपने अजीत पवार को आज मुख्यमंत्री बना दिया। जिस अजीत पवार को नरेंद्र मोदी पानी पीकर गालियां देते थे, आज उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को मैं थोड़ी कहता था, मोदी जी कहते थे हमारी सरकार है कि जेल भेज देंगे। आज हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है। और ऐसे तमाम उदाहरण है, ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनके सारे केस बंद हो जाते हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच बंद हो जाती है, इनकम टैक्स की जांच बंद हो जाती है, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। अरे देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, गुंडागर्दी और तानाशाही से थोड़ी चलेगा। प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत होती, अरे छगन भुजबल के आपने सारे केस डिस्क्लोज कर दिए, मुकुल राय जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारी जांच बंद कर दी थी। लेकिन घनेंद्र जी, अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं, तो जाइए आप पेश होइए। क्यों आपका ये भी तो आपका एक दर्द दिखा रहा है ना कहीं उनका ईडी के सामने पेश ना होना, ये भी तो गलत मैसेज है ना।
देखिए पूजा जी, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल ने 4-4 बार आमने सामने की लड़ाई में दिल्ली और पंजाब में हराया है। और अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को यही दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, जो मोदी जी को पसंद नहीं है। चुनाव में हमसे जीत नहीं पाते, हमसे ग्राउंड पर लड़ नहीं पाते, इसलिए ठीक है, मैं इसका जवाब मैं जयराम विप्लव जी से लूंगी, लेकिन मैं